क्या एक ही राशि 7 अरब अलग अलग लोगों पर सच में लागू हो सकती है? मेष राशि का किसान भी, मेष राशि का इंजीनियर भी, दोनों का भाग्यफल एक जैसा कैसे? यही सवाल है जो हर तर्कशील मन ज्योतिष से पूछता है। और आज हम इसका उत्तर एक पेड़ से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, दक्ष ज्योति में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक विशाल भूखंड की कल्पना कीजिए, जहां अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगे हैं। उन सब पर एक ही जलवायु और एक ही उपजाऊ शक्ति काम करती है। पेड़ छोटा हो या बड़ा, प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। अंतर केवल इतना होता है कि कौन सा पौधा कितनी जलवायु और कितनी उपजाऊ शक्ति ग्रहण करता है। यह उसकी अपनी आवश्यकता पर निर्भर करता है, उसकी जड़ों की गहराई पर, उसके तने की ऊंचाई पर। यही चंद्र राशि का रहस्य है। जब हम किसी एक राशि की बात करते हैं, तो हम पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। उसका राशि स्वामी, उसके नक्षत्र, उसका तत्व, उसके मित्र शत्रु ग्रह और उसका स्वभाव। 12 राशियां मानो पृथ्वी के 12 क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र की अपनी जलवायु, अपनी उपजाऊ शक्ति। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, परंतु सबको प्रभावित करने वाली शक्ति एक ही है। जैसे एक राशि को चंद्रमा अपनी संचार से प्रभावित करता है। मान लीजिए तुला राशि नाम का एक क्षेत्र है। वहां राम नाम का एक फलदार वृक्ष खड़ा है और वहीं रावण नाम का एक कांटीला वृक्ष भी। एक फलदार, एक कांटीला, क्योंकि जन्म के ग्रह योग ही व्यक्ति को ऐसा गढ़ते हैं। जब हम उस क्षेत्र की जलवायु और उपजाऊ शक्ति का विश्लेषण करेंगे, तो दोनों वृक्षों का विश्लेषण एक सा ही होगा, परंतु उसी समान जलवायु से राम अपने फलों को बढ़ाएगा और रावण अपने कांटों को। ठीक इसी प्रकार जब हम एक राशि का फल कथन चंद्रमा से करते हैं, तो उस राशि के सभी जातकों का विश्लेषण समान होता है, क्योंकि चंद्रमा अपना प्रभाव सब पर समान रूप से डालता है। परंतु प्रत्येक का स्वभाव उसकी लग्न से तय होता है और उसकी जड़ें उसकी सूर्य से। चंद्रमा तो बस जो पहले से है उसे सींचता है। अब असली बात समझिए। आपका जन्म लग्न वो खुद आपका जीवन वृक्ष है। आपका सूर्य उस वृक्ष की जड़ है, उसका मूल स्वभाव। और आपका चंद्रमा उस वृक्ष की बारिश है, उसकी उपजाऊ शक्ति। लग्न और सूर्य मिलकर वृक्ष खड़ा करते हैं और चंद्रमा हर दिन आकर उसे सींचता है, कभी हल्की फुहार से, कभी घनघोर बारिश से। इसीलिए तो कहते हैं, चंद्रमा जितना बलवान हो, इंसान उतना ही दुनियादारी में माहिर होता है, पैसा कमाने में उतना ही दक्ष। सोचिए, अगर चंद्रमा खुद लग्न में बैठा हो तो क्या होगा? वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास कमाई के एक नहीं, कई रास्ते खुल जाते हैं। अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, तो फिर सन साइन और चंद्र राशि में फर्क क्या है? सूर्य एक राशि में पूरा 1 महीना रहता है, यानी 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए, उन सबका सन साइन एक ही होगा। जरा सोचिए, एक पूरे महीने के लाखों लोग एक ही खांचे में, ये तो बहुत मोटा हिसाब हो गया। अब यही बात चंद्रमा के साथ देखिए। चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 54 घंटे रुकता है, मुश्किल से 2.25 दिन। इसीलिए चंद्र राशि यानी हमारी असली राशि कहीं ज्यादा बारीक होती है और हम इसे और भी छोटा कर देते हैं, नक्षत्रों में, फिर चरणों में। तभी तो एक बच्चे का नाम रखा जाता है। तो याद रखिए, सन साइन आपकी जड़ों की कहानी कहता है, आपके मूल स्वभाव की। लेकिन आपकी रोज रोज की दुनियादारी, आपका उतार चढ़ाव, आपका मन, ये सब चंद्र राशि से चलता है, क्योंकि मन का मालिक चंद्रमा है और उतार चढ़ाव का मालिक भी चंद्रमा ही है। चलिए, अब इसे एकदम आसान भाषा में समेट लेते हैं। आपका लग्न आपका तना है, आपका ढांचा, आप दुनिया को जैसे दिखते हैं। आपका सूर्य आपकी जड़ें हैं, आपकी असली भीतरी ताकत। और आपका चंद्रमा रोज की बारिश है, जो आपके मन और दुनियादारी को सींचती है। बस इतना याद रखिए, ताकत बारिश में नहीं, बीज में होती है। तो अगली बार जब आप अपनी राशि देखें, आप अपना भाग्य नहीं पढ़ रहे,
आप बस ये देख रहे हैं कि आज चंद्रमा आपको कितना सींचेगा। और ये समझ, ये तालमेल अचानक नहीं आया। सदियों पहले मनुष्य ने सबसे पहले इसी तरह प्रकृति को पढ़ना सीखा, धरती को अपना आधार बनाया और उसी से जन्मे कृत युग में ज्योतिष के पहले नियम। अगले भाग में हम शुरुआत करेंगे इसी सवाल से, 12 राशियों में दिशाओं का निर्धारण कैसे हुआ। अगर आज ये कहानी आपको समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए ताकि अगली कड़ी आप ना चूकें। नमस्कार।